वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मैं आपको कहते हैं खुशामदीद। और यहाँ पर एक बहस चल पड़ी है कि कितने आदमी थे, यानी पीटीआई का जो जलसा हुआ है 8 फरवरी को सवाबी में, उसमें कितने आदमी आए थे। और एक है जुनैद अकबर जो कि सदर हैं, पीटी अभी उन्हें नई-नई सदारत मिली है पीटीआई की, खैबर पख्तूनख्वा की। उनकी एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये भी पता है इस्लामाबाद से कि किसने कैसे कपड़े पहने हुए रहा और कौन कैसे कितने आदमी लेकर आया था। इस तमाम तर मौजू पे आज हम बात करेंगे। और पीटीआई से हमें जॉइन किया है शयान बशीर साहब ने। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तज्जियाकार होंगे ज़ाहिर शाह शिराज़ी, और परवेज़ संदेला हमें जॉइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। सबसे शयान साहब, ये जो एक ऑडियो लीक सामने आई है और इसमें भी जुनैद अकबर यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं जेल जाकर बानी पीटीआई को एक-एक बात बताऊँगा। तो बात तो फिर वही आ गई शिकायतों पर, और उन्होंने माना है इस बात को कि ये जलसा जो था वो एक फ्लॉप था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, बात यह है कि जलसा तो बिल्कुल फ्लॉप नहीं था, बिकॉज आप देखें कि जितना पंडाल था भरा हुआ था, और जलसे में सिर्फ मोबिलाइजेशन हमने केपी से और नॉर्थ पंजाब से की थी। उसके बावजूद भी जिस तरह एक एक्सपेक्टेड जलसा था उस तरह था, चार्ज क्राउड था। आप क्राउड को सेंटिमेंट देखें आपके, कितना वाइब्रेंट सेंटिमेंट था हुँ, क्राउड का। उसके बाद मैं ज़ाती तौर पे हुँ, मॉनिटरिंग टीम का पार्ट था। मैं और किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो पीटीआई की मॉनिटरिंग टीम से राब्ता कर सकते हैं। सारा डेटा मौजूद है। हंड्रेड्स में हर यूसी से हुँ, मोबिलाइजेशन हुई है। हमारे सारे नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के क्या जितने टिकट होल्डर्स थे सारों ने लीड किया है। और बाकायदा वो हुँ, वहाँ पे सारे नॉर्थ पंजाब से बहुत बड़े काफ़िले वहाँ पर गए हैं। और जहाँ तक बात सेंट्रल पंजाब हुँ, की और बाकी पंजाब की और सिंध की रीजन्स हैं, वहाँ पे लोकलाइज़ प्रोटेस्ट हुई थी। और आप देखें सोशल मीडिया पे जाके तो हर एरिया की प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड हुई हुई है। बावजूद इसके कि फिर से एक बदतरीन किस्म का एक फैसिस्ट क्रैकडाउन किया गया पूरे मुल्क के हुँ, अंदर, हमारे पंजाब के अंदर हुँ, लोगों की चादर चारदीवारी पे माल की गई। तो अब इस तरह तो क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन होती है तो बिल्कुल एक इंसान के हुँ, लिए या एक किसी भी ग्रुप के लिए बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि कितने लोग किधर से और किसने क्या कपड़े पहने हुए थे। बहरहाल कोई ऐसी हुँ, बात नहीं है। जुनैद अख्तर साहब भी जब रिपोर्ट रिव्यू करेंगे उनको सारी चीज़ का पता चल जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट अ ह्यूमन थिंग कि वो क्यूरियस थे तो मे बी वो ये पूछ रहे थे। हुँ, उसको फ्रेम ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई फूट है, इस तरह का कोई मामला नहीं हुँ, हुँ। शिराज़ी साहब, है। जी। आप लाइन पर हैं, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आप इस तमाम सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? बड़ी तफ़सीलन उनकी ऑडियो सामने आई है कि जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि जो था वो जलसे में लोग कम आए, वो मोटिवेशन नहीं थी। क्या पीटीआई के जो वर्कर हैं, पीटीआई की क़यादत जो है, वो थक गई है? देखिए बेनज़ीर, मेरे ख्याल में मैं तो नहीं सुन सका कि आपके जो मौजूद मेहमान है वो शिराज़ी साहब, शायद आप तहरीक। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तो सुन पा रहा हूँ। जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ सक रहा हूँ वो यही है कि आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि पीटीआई के अंदर डिमोरलाइजेशन का इशू है, या जो सवाबी का जलसा है वो कामयाब नहीं रहा। अब ये जो मुबैना ऑडियो आई है और ये मनसूख की जा रही है जुनैद अकबर साहब से, अब तो उसका जवाब यही देंगे कि आया ये ऑडियो उनकी अपनी है और उन्होंने किसी पार्टी वर्कर को भेजी है। तो उससे तो विजिबल नजर आ रहा है कि उसका सवाबी का जलसा था, उसके अंदर इश्यूज थे, इतनी मोटिवेशन मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी। और इसमें जो एक अहम चीज, बेशक पंजाब सिंध या बलूचिस्तान से काफिले नहीं पहुंचे, वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ होगा, वहाँ पीटीआई मुखालिफ हुकूमतें हैं, जाहिर बात है कि उनको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन एक सवाल जरूर ये पीटीआई का वर्कर पूछ रहा है कि अगर आप देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ की सारी क्यादत आपको नजर आती है हुँ, खैबर पख्तूनख्वा से, और एक उनकी पश्तून लीडरशिप है जो लीड कर रही है। इसमें अगर आप उमर अयूब को देखें, बैरिस्टर गौहर को देखें, हुँ, बाकी आप लोगों को देखें, जुनैद अकबर साहब भी केपी से हैं। तो एक सवाल ये बार बार उठता है कि आया जो पंजाब की लीडरशिप थी वो कहाँ है, सिंध की कहाँ है, बलूचिस्तान की कहाँ है, चाहे वो सेकंड टीयर लीडरशिप थी। तो इसमें एक विजिबल चीज जरूर नजर आती है
वर्कर तो डिसग्रंटल्ड जरूर है। उसकी वजह यह है कि जैसे जुनैद अकबर साहब की वीडियो आपने सुनी, ऑडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इम्पोज किया गया, लीडरशिप क्राइसिस डिसीजन थे, फैसले ऐसे नहीं किए गए जो मेरिट पे होंगे। और अभी भी आप देख रहे हैं जो खवातीन की पिछली दफा नॉमिनेशन थी, ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो है, उसकी बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का तमाम जो पावर सेंटर है वो है उनका बानी, जो कि सब जेल में है। बाकी जितनी लीडरशिप है मेरे ख्याल में हर एक उनकी जानशीनी का दावा भी करते हैं, उनके साथ लॉयल्टी का दावा भी करते हैं। बेशक इसमें कोई ऐसी चीज दूसरी राय नहीं है कि ये तमाम लोग बानी तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल जरूर हैं, लेकिन आपस में उनके जो इख्तिलाफात है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम आगे देखेंगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं, चीजें हुई हैं, उसके अंदर आपको बिल्कुल वाज़ेह चीजें नजर आई हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत सारी जगह पे सीटें हारी है। तो लोअर लेवल के ऊपर देखिए आपस में इख्तिलाफात की जहाँ तक बात है तो हमने ये भी देखा है कि जो एक लीगल टीम और पॉलिटिकल टीम के अंदर जो लड़ाई हो रही है, लीडरशिप के अंदर जो लड़ाई हो रही है, लीगल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, तो वो भी लगता है कि पार्टी को एक जो है वो एक डिवीजन की तरफ लेकर जा रही है। देखिए मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि आपके तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो कभी हुए ही नहीं, जो बाद में हुए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा। पार्टी का एक्सटर जो है वो विजिबल नजर नहीं रहा, और जो पावर स्ट्रगल है मुख्तलिफ लीडरशिप के दरमियान, इसमें बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ डिनाई करती है तो गलत है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि तमाम लोग जो है अपनी पावर विड्रा करते हैं वो बानी पीटीआई या उनकी लीडरशिप से, और इसके अलावा अगर आप देखें मेरे ख्याल में वोट भी उनके नाम पे पड़ता है, ताकत भी उनके नाम की इस्तेमाल होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब अगर इंडिविजुअल लीडरशिप को देखा जाए तो जितने लीडर्स हैं मेरे ख्याल में वो खुद मानते हैं कि उनकी अपनी कोई जो है वो ज्यादा पावर और हैसियत नहीं है, अगर जब तक बानी पीटीआई का टैग उनके साथ नहीं होगा। तो देखिए आपने एक पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं बना सके, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जमातें बेशक उनके अंदर हम कह सकते हैं कि पेट्रियार्कल टाइप की है, बाप दादा पोता पोती तकरीबन एक जनरेशन से आ रही है, लेकिन वो किचन कैबिनेट के अंदर अपनी पार्टी चलाते हैं। खान साहब ने किचन कैबिनेट नहीं बनाई, क्योंकि फर्स्ट ईयर लीडरशिप उड़ गई 9 मई के बाद, कुछ चले गए, किसी ने छोड़ दिया, कोई क्या हुआ कोई क्या हुआ। अब आपकी सेकंड ईयर लीडरशिप जो है वो मेरे ख्याल में वो इधर उधर ढूंढ रही है कि कौन सा ऐसा लीडर है जो कि पार्टी को एक कोहेसिव फोर्स की सूरत में आगे लेके चले। बानी पीटीआई बहुत सारे डिसीजन डायरेक्टली नहीं कर सकते। शायद साहब आप बताइएगा कि क्या वाकई में कि जो अभी जो मौजूदा बाहर लीडरशिप है वो पार्टी को जोड़ के रखने में, इकट्ठा करने में नाकाम रही है? अभी जुनैद अकबर का भी जो तजर्बा है वो भी हमें बाज़ाहिर जो है वो नाकाम नजर आ रहा है। देखिए जुनैद अकबर, दो चीजें जरूर हैं। तहरीक इंसाफ अगर वाकई ईद के बाद या ईद के करीब तरीन टाइम में या उसके बाद कोई किस्म की बड़ी मूवमेंट शुरू करना चाहती है गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें JUIF को मिलाएगी या जो दूसरी अपोजिशन जमाते हैं, तो जुनैद अकबर एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इससे पहले हम देखते रहे कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के थे अली अमीन गंडापुर, वो चीजों को लीड करते थे, और उसकी वजह से एक बड़ा क्राइसिस पैदा होता था, क्योंकि बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव वो क्रिटिसिज्म भी होता था उन पे, गवर्नमेंट की मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम भी था। तो तमाम चीजें ऐसी थी जो कि तहरीक इंसाफ के जो एक कह सकते हैं ना कि जो पॉलिटिकल उसकी विजडम को जो है हिट कर रही थी। तो एक जो तहरीक इंसाफ एक ऐसा शख्स जो कि एक पार्टी जो है वो चीजों को लीड करेगा। लेकिन एक चीज आप जरूर देखेंगे, इक्वल टू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनका ओहदा है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो भी जब से उनको ये चीजें मिली हैं वो भी जरा स्लो हुए हैं। पहले हालांकि वो बड़ा वाइब्रेंट वोकल बोलते रहे कि वो खान साहब की रिहाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आया क्या वो कंटिन्यूटी रखेंगे और क्या वो वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकेंगे? देखिए दो पावर्स हो गई हैं, एक आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर है जो कि अलग पावर सर्कल के अंदर चल रही है अली अमीन गंडापुर की शक्ल में, फिर उनके भाई बैठे हुए उनकी शक्ल में। दूसरा जो आपका पावर इस वक्त एक सर्कल बना है वो आपका जुनैद अकबर और जो नीचे टियर के लीडरशिप है। अब दोनों वर्कर्स को भी कंफ्यूज करेंगे कि आया वो चीफ एग्जीक्यूटिव की बात माने या वो पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की बात माने। दूसरा आप देखें जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब,
या आप देखें बैरिस्टर गौहर साहब, उनको आप देखेंगे कहीं वो नजर एक्टिव रोल में नजर नहीं आते, सिवाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जेल के बाहर बात कर ली, अदालत के अंदर बात कर ली। आप उनको एक एक्टिव रोल में सेंट्रल लीडरशिप को नहीं देख रहे, जो कि मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। और इन चीजों के ऊपर अगर वाकई वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहते हैं तो उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी और अपनी पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उनको बड़ी हद तक अगर जब तक ये रिजॉल्व नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकते। और हुकूमत जो है एक टैटेड किस्म की बिखरी हुई लीडरशिप वाली पार्टी मान रही है। ये बिल्कुल बिखरी हुई पार्टी मान रही है, मगर ये जो एक बिखरी हुई पार्टी है, इसमें ये इस तरह तो ये सही तरीके से ऑपोजिशन भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि अपने ही मसाइल में कुछ बहुत ज्यादा उलझे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपने मरवत साहब को पार्टी से निकाला, फिर उसको लेके आए, फिर निकाला। अब आप देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ ई मीडिया के ऊपर या वो अपना आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर इस टाइम वो बड़ा और जो है वो एक हॉटली दिख रहे हैं। जाहिर बात है कि इस वक्त हुकूमत चाहेगी कि मजीद इख्तिलाफात पैदा करे तहरीक इंसाफ के अंदर। अब देखना ये होगा कि कौन सी ऐसी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ के अंदर जो कि तमाम जड़ों को या बज़ाहिर जो इस वक्त पार्टी के अंदर इख्तिलाफ नजर आ रहा है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, उनको इकट्ठा करे। अब आप देखें, बानी पीटीआई से मिलने के लिए हर शख्स बेताब होता है। एक शख्स जाता है, वो कोई और इंफॉर्मेशन लेके आता है, दूसरा जाके कोई और लेके आता है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। और सूबे के अंदर अगर आप देखें तो गवर्नेंस के इश्यूज भी इनको आ रहे हैं। वो जो एनर्जी आपके लाइन ऑर्डर की तरफ से आपके जो लोगों को एक अच्छी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, वो इस पर फोकस रही है बानी पीटीआई के रिहाई के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये चीजें ऐसी हैं जो कि तहरीक इंसाफ के इमेज को डिमिनिश कर रही है। हाँ, अगर जो पावर इस पार्टी को दोबारा इकट्ठा करेगी, वो जाहिर बात है कि आपके एक ही सेंटर ऑफ पावर है, इसमें अगर कोई दूसरी राय नहीं है। और मानना भी चाहिए कि सिर्फ बानी पीटीआई है जो कि इनको दोबारा रीऑर्गेनाइज रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन वो कब तक, जब तक जेल में है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ इसी तरह कह सकते हैं कि एक लीडरलेस टाइप की पार्टी की शक्ल में जरूर मतलब चीखों पुकार कर रही है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मुझे नजर नहीं आ रही मेरी जाती राय के मुताबिक, जो कि बानी पीटीआई की रिहाई या उनके केसेस के खात्मे का बायस बन सके। हाँ बिल्कुल, देखिए शयान साहब, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डिवीजन भी नजर आ रहा है। इससे जो है, जो हमारा जो आपका जो वोकर है, पीटीआई का जो वोकर है, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो इतनी ज्यादा उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये खबरें बाहर आ रही हैं। अब जुनैद अकबर साहब की वीडियो आ गई है सामने, अब फिर वो बानी पीटीआई के कान भरेंगे, एक दड़ा फिर कान भरता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल कंट्रोल किस तरह होगी? आपको लगता है कि बानी पीटीआई अंदर बैठ के जेल के अंदर जो वो तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन जी, मैंने से पूछा था सवाल आपने शायद। जी 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 शराब साहब, आपसे सवाल कर रही हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुने। सियासी जमात इतनी बड़ी जो नेशनल फेडरेशन की जमात है, हमारे जो लीडर हैं वो इमरान खान साहब, वो जेल में। अब जब इतना बड़े स्टैचर का लीडर जेल में हो और फिर बाकी वो जिस तरह कहते हैं ना कि जब माँ बाप घर से जाते हैं तो फिर बच्चे तो पीछे शरारत करते हैं ना थोड़ी बहुत, तो ये उस तरह का ही केस है कि क्योंकि इमरान खान साहब हमें फिजिकली अवेलेबल नहीं है और वो सेक्रेटरीट अपना नहीं चला पा रहे, तो वो जो बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं पार्टी में। थोड़ी बहुत हेल्दी लड़ाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ना कंफ्यूजन है कोई वर्कर को, क्योंकि वर्कर सारा इमरान खान के साथ है और ये किसी के साथ वर्कर नहीं है। बाकी पार्टी के जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल लोगों के पास है और उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि लड़ाई की वजह से थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पाकिस्तान का बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने महाज संभाले हुए हैं, तो इस तरह चीजें चल रही हैं। और जो लिमिट से बाहर होता है ये भी है होता है, मतलब साहब ने लिमिट लाइन क्रॉस की, एक आखिरी है पार्टी में, जो आपकी पार्टी में वन मैन शो चल रहा है,
उसने भी बड़ी, उस पॉलिसी ने भी बड़ा उसके नुकसान बाद पहुंचाया फिर अब कि कोई भी लीडर हो वो इमरान अपनी खान साहब तरीके इसके ऊपर फैसला तरीके से करेंगे। अपनी तरफ तो से वो खान साहब डिसीजन ले ही नहीं पाता। बिल्कुल कैपेबल हैं, खान साहब के पास इतना इतनी अवेयरनेस अंदर भी उनको मैसेज जा रहे हैं, वकिला से मीटिंग होती है उनकी, और तो उस हवाले से बिल्कुल खान साहब उस पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। ये फवाद चौधरी ने जो एक हरकत की, जो शोएब साहब को अटैक किया, ये बिल्कुल एक फजूल अनवारंटेड एक्शन था। खान साहब ने उसके ऊपर भी रेप्रिमांड किया। जुनेद साहब नए आए हैं पोस्ट के अंदर, अगर उनको ग्रीवियंसेस हैं कि परफॉर्मेंस जिस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, तो वो बिल्कुल इमरान खान साहब को जब जाके बोलेंगे तो खान साहब उनको कहेंगे कि मैंने आपको अथॉरिटी दी है, आप एक्शन लें, आप चीज़ों को बेहतर करें अगली दफ़ा के लिए। और जैसे आपको पता है वैसे ही रमज़ान के बाद हमारा एक ग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है, एहतजाज होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, तो उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह वाज़े तौर पर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी तंजीम में। ओके, बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि रमजान के बाद शायद कुछ होने जा रहा है, लेकिन इसके ये जो चीजें वो तो आप उसी उस पे आ रहे हैं ना, अपनी पहले वाली लाइन पर ही जो है वो वापस आ रहे हैं कि उसी तरीके से जो है वो एहतजाज होगा। और अब भी एहतजाज पे भी मुझे लगता है कि अब वो दबखम नहीं रहा है। देखें, एहतजाज का मकसद क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी जब प्रोटेस्ट करती है, हम हमेशा पुरअमन एहतजाज में बिलीव करते हैं, हम पुरअमन रहने में बिलीव करते हैं। पुरअमन एहतजाज का मकसद ही ये होता है कि आप अब दिखाते हैं कि अवाम अपनी प्रोटेस्ट करती है, वो दिखाते हैं कि उनको वो अग्री नहीं करते जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, और ये एक तरीका पूरी दुनिया में होता है। तो दम तो तब हो ना उसमें कि जब हमने कोई कॉन्फ्रंटेशन करनी हो, और हमने जाके अपनी सपोर्ट दिखानी है, नंबर दिखाने हैं, अपने लोगों को मोबिलाइज करना है। और जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, हमने नेगोशिएशंस के लिए भी बैठ के देख लिया, जो लोग नेगोशिएट करते हैं वो एम्पावर्ड ही नहीं है नेगोशिएट करने में। जैसा आपको पता है बीच में खान साहब से मुलाकातें बंद हो गई, नेगोशिएटिंग कमेटी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। फिर हमने जो जो कमीशंस के मुतालबात किए, उनके पास पावर्स ही नहीं थी वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। जुडिशरी आपने देखा है कि किस तरीके से पैक हो रही है, सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में 26th अमेंडमेंट के बाद जुडिशल पैकिंग हो रही है। गवर्नमेंट की रिट नहीं है, गवर्नमेंट के जी पास जी। मैंडेट नहीं है, चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हुए हैं। तो अवाम और अवाम गुर्बत के बीच नीचे पिसी जा रही है। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हम्म क्राइम है, और इस वजह से लोग हम्म। निकलेंगे। बिल्कुल लोगों का प्रेशर है कि हम बाहर निकलेंगे, और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट आपको नजर आएगी आफ्टर रमजान। जायशा शिराजी, आपको क्या लग रहा है कि ये कोई सक्सेसफुल मूवमेंट होगी रमजान के बाद, या फिर मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई को एहतजाज से, हमें तो यही महसूस होता है कि पीटीआई को एहतजाज से हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है, एक बदगली में लाके ही खड़ा किया है। अब तो वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। देखिए जी, मेरे ख्याल में शायद पीटीआई को अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी होगी। इनको एक अच्छा मौका मिला था जब ये लोग बिल्कुल। डी चौक के करीब थे, या अगर ये अपने एहतजाज को वहाँ पे रखते, इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट करते, कोई हंगर स्ट्राइक हाँ। कैंप करते, और प्रोटेस्टर्स जो है ना ऑलरेडी अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे थे, बुशरा बीबी थी, बाकी जो लीडरशिप थी। लेकिन देखिए बात ये कि एक स्टबर्न एटीट्यूड और एक हम बार बार यही कहेंगे ना कि आप हार्ड लाइन अगर एटीट्यूड के ऊपर चलते हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है। जब आप बार बार मानते हैं कि जनाब बात करनी है सियासत के अंदर, देखिए एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर सियासत की है उसके अंदर आपको बड़ा टॉलरेंट रहना पड़ेगा। और मेरे ख्याल हिजाब साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर जो रोल वो कितना हाँ। हल्कों का है, जो सिस्टम का है, उसको तहरीक इंसाफ भी मानेगी, पीएमएलएन भी मानती है, और पीटीआई भी मानती है, और साथ साथ मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी मानती है। तो आपने एक सिस्टम के अंदर काम करें, जब सिस्टम आपस में टकराएगा तो हालात ऐसे ही होंगे। और तरीके से आपको एक बात जरूर मेरे ख्याल में देखें, और केपी के अंदर लोगों ने वोट दिया, बेशक पाकिस्तान के अंदर भी दिया, क्या ये लोगों के नुमाइंदे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में जहां जहां इनको वोट पड़ा, बेशक इनका जो दावा है कि जनाब वो फॉर्म 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं है, वो बात कितनी जगह होगी, अदालतें हैं, चीजें हैं, अगर अदालतें इनका साथ नहीं देती वो सिस्टम का फ्लॉ जरूर हो सकता है, ये अपनी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाजे है, अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ चाहे केस गलत है या ठीक है, फैसला उनका अदालतों में ही होना है। चाहे आप उसको बातचीत के थ्रू लेके जाते हैं, चाहे आप अदालत के अंदर फैसले करवा के करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में रोडों के ऊपर आप बेशक जब तक अगर कोहेसिव एक अपोजिशन आपस में इत्तेफाक नहीं करती, जिसमें आपकी बड़ी जमातें हैं, जेयूआई है, जमात इस्लामी है, जो कि मोबिलाइज कर सकती है वर्कर, और उसका वर्कर भी ऑर्गेनाइज है। जब आप सब इकट्ठे मिलकर शायद अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप
जिस दफा जी जी कामयाब होती तो जी हुकूमत जी के लिए टफ हम इस टाइम पे होगा। मजीद भी बात करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त छोटी सी ब्रेक अभी नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और जैसे कि पीटीआई के वो रहनुमा के जिन्होंने वो एमएनएज और सेनेटर्स, एक ऐलान हुआ है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है वो गायब हो गए थे, और उनको ये कहा है बानी पीटीआई ने कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रियाज फतियाना साहब ने, और उनका भी नाम उस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल है। तो ये क्या कहानी है, फतियाना साहब से पूछते हैं। फतियाना साहब, शो में आपको वेलकम करते हैं। फतियाना साहब, क्या हुआ आपके मुताबिक? तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपने मुझसे बात की कि आपको खुद ही कहा गया कि आप गायब हो जाएं या इधर विधर हो जाएं, और फिर अब आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस आ गई सारे हैं। फसाने, अब सुन, मेरी भी सुन लेना। सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उन्हें की है कि 26 तारीख को मैंने उसमें था, और, और, और पार्टी के साथ मैं खड़ा, और दूसरा मेरा वहां से राब्ता नहीं था। 20 को वोटिंग हुई है 26वीं तरमीम पे, 20 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को मैंने खुद टेलीफोन किया है अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का चेयर, जमात के चीफ विप मलिक अहमद डोगर, जमात के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम, और इस सबसे भी बात हुई है, सबको मैंने कह दिया कि मैं जहाँ भी हूँ, मैं आप तसल्ली करें, मैं वोट नहीं डाल रहा तरमीम पर, नहीं डालना आपने। और इनमें से कोई भी ये बात सिर्फ फोन पे याद कौन सका होगी। तो और जब बात से सर कॉल, हर वक्त मैं व्हाट्सएप नहीं खोल सकता था नंबर, मेरे बाजवा से बना, रियाज खान के भी वकील थे। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। 5 दिन बाद हमने वो रेट वापस ली, सेम डे फिर दोबारा उठा के ले गए उसको, और फिर दोबारा दूसरी एली है, वो एमपी भी है, जनरल सीट पर एमपी है पंजाब, 3rd टाइम। उन्होंने पंजाब असम्बली में भी स्पीच की और स्पीकर साहब ने भी इसका नोटिस लिया पंजाब असम्बली में। और क्या होता है, और उनको कब छोड़ा है उन्होंने? 20 अक्टूबर को वोटिंग हुई है और 25 अक्टूबर को छोड़ा है, जब डिस्टेंस लगा हुआ था। एकदम जज को तफसील बताई। अब ये सारे मामला वाकयात हकायक सामने है। फिर मुझे नहीं समझ लगती कि ये किस किस्म के लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं किसी बात का। और खान साहब, और उनको उनको उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जो उनके कान भरते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जलसी है पार्टी के अंदर भी बहुत से लोगों की आपस में। मैं 7वीं दफा असम्बली में हूँ, 3 दफा मिल रहा हूँ, 3 दफा हैसियत है, और मुस्लिम में आजाद हैसियत से जीता हूँ। मेरा बेटा आजाद जीतता है, मेरी वाइफ आजाद जीत। सिर्फ ये जमात के अंदर एक खास टोला मौजूद है बाइज्जत इंसान को, और जो जिसकी हैसियत है सियासी, उसको तरदीद भी करता हूँ, रद्द भी करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ। अच्छा, आप मजम्मत करते मगर फतियाना साहब, जहां तक मैंने आपकी सियासत को देखा है, आपने एक बहुत तहम्मुल की, एक बड़ी मफाहमत की सियासत की है हमेशा। और अब आपने पीटीआई जब ज्वाइन किए, तो यहाँ पर जो पीटीआई का मिजाज है
वो कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि आपके मिजाज के साथ कुछ मैच नहीं होता। मैंने ये भी देखा है कि आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखने की भी कोशिश की जब आप असेंबली में थे। तो मैं तो रवादारी का कायल हूँ, सियासत तीसरा मैच के बाद दो हाथ मिलाते हैं, तस्लीम एक हमको दूसरे को दुश्मन तो नहीं है ना, एक सियासी रोल है हर एक का, और ना मैं वैसे नहीं हूँ। मेरे ख्याल से करने होते हैं। फतियाना साहब को जो है वो, जी फतियाना साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये थे रियाज फतियाना साहब। कुछ इनकी जो थी वो सिग्नल का इशू है। इस वक्त जो है वो यूएसए में मौजूद हैं और वो इस बात पे एहतजाज कर रहे थे कि पार्टी ने खुद ही ये बात कही थी 26वीं आईनी तरमीम आने से पहले कि आप जो है वो गायब हो जाएं, मगर अब उनको ये कहा गया है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, जो कि बहुत अफसोसनाक है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।